एक और बात, अगर विल को रजिस्ट्रेशन कराने के वक्त या विल के बनाने के वक्त कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जिसको मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा है जो टेस्टेटर है, जो विल बनाने वाला है, तो ऐसी विल को भी संदेह के घेरे में रखा जाएगा और उसे चैलेंज किया जा सकता है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में अभी तक हम विल के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बात करी कि विल क्या होती है, कौन उसको बना सकता है, किस किस प्रॉपर्टी को आप विल में लिख सकते हैं और विल के बारे में वो तमाम पहलू जो किसी भी व्यक्ति को पता होने चाहिए जो विल बनाने जा रहा है। दूसरे वीडियो में हमने बात करी कि एक परफेक्ट विल को कैसे बनाया जा सकता है, एक ऐसी विल कैसे बनाई जाए जिसे चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल हो। इन 2 वीडियोस के बाद हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि क्या एक रजिस्टर्ड विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लोगों को ये भ्रांति है कि अगर एक विल को रजिस्टर करा दिया जाए तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 के मुताबिक विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। विल बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो विल को रजिस्टर कराना चाहता है या वो उसे अनरजिस्टर्ड ही छोड़ना चाहता है। दोनों ही तरह की विल को कानूनन वैधता प्राप्त है, पर जो अनरजिस्टर्ड विल है उसे चैलेंज करना ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू रजिस्टर्ड विल। पर इससे ये भी क्लियर होता है कि रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है। पर अगर एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज किया जा सकता है तो फिर लोग विल को रजिस्टर क्यों कराते हैं, इसके बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं और आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे कि एक रजिस्टर्ड विल को किन किन पहलुओं पर चैलेंज किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति विल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता है तो साथ में 2 विटनेसेस को लेके जाता है। 2 विटनेसेस ये इंश्योर करते हैं कि जो भी उस विल में लिखा गया है वो उनके सामने लिखा गया है, पर जो उसका कंटेंट है, जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं, क्या वो सही है या नहीं, इस बात को चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को प्रूव कर दे कि जो भी कंटेंट विल के अंदर लिखा गया है वो सही नहीं है या जो भी कंटेंट उसमें लिखा गया वो विल करने वाले की जानकारी से अलग लिखा गया, उनकी सूझबूझ से नहीं लिखा गया, तो ऐसे केस में विल को चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विल का कंटेंट है वो खुद से नहीं लिखते, किसी और से लिखवाते हैं। अगर कोई ये प्रूव कर दे कि जो भी कंटेंट उसमें लिखा गया है वो व्यक्ति की समझबूझ से नहीं लिखा गया और वो किसी और के हिसाब से लिखा गया है, तो ये एक ग्राउंड बनता है विल को चैलेंज करने का। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ये भी प्रूव कर दे कि जो भी कंटेंट लिखा गया है वो किसी के दबाव में लिखा गया है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करने का। तीसरा, अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि जो भी कंटेंट लिखा गया या जो भी विल में लिखा गया वो सब कुछ ऐसे वक्त में लिखा गया जब व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं था या बीमार था या उसे क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या लिख रहा है, तो भी एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो विल बनाने वाला है वो अपने परिवार के सदस्यों के नाम बहुत कम प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है या अपने परिवार के सदस्यों के नाम कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसे केसेस में जो परिवार के सदस्य हैं वो विल को चैलेंज कर सकते हैं। अगर विल बनाने वाले ने अपने विल में क्लियरली लिखा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, तब तो विल स्टैंड करेगी। पर अगर वो नहीं लिखा हुआ और जो व्यक्ति जिसने विल बनाई है उसके अपने परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध थे, उसके बावजूद भी उसने विल में कुछ नहीं छोड़ा, तो ये ग्राउंड बनता है विल को चैलेंज करने का। एक और बात, अगर विल को रजिस्ट्रेशन कराने के वक्त या विल के बनाने के वक्त कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जिसको मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा है जो टेस्टेटर है, जो विल बनाने वाला है, तो ऐसी विल को भी संदेह के घेरे में रखा जाएगा और उसे चैलेंज किया जा सकता है। फाइनली बात कर लेते हैं विटनेसेस को लेकर। जो अनरजिस्टर्ड विल है उसमें जो भी विटनेसेस हैं उनके बेसिस पर तो चैलेंज किया ही जा सकता है, पर रजिस्टर्ड विल में जो विटनेसेस हैं उनके बेसिस पर चैलेंज करना या उनकी वजह से चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक रजिस्ट्रार के सामने खुद विटनेस बनकर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर सकें कि जो भी विटनेस बनकर आए वो सही विटनेस नहीं थे, वो किसी तरह से बेनिफिशरीज के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बेनिफिशरीज को किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाया है, तो आप इस बेसिस पर भी रजिस्टर्ड विल को चैलेंज कर सकते हैं। तो
तो ये थे वो पहलू जिनकी वजह से आप एक रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज कर सकते हैं। पर रजिस्टर्ड विल या अनरजिस्टर्ड विल को चैलेंज करने का सही समय कौन सा है? जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके जो सपोजली बेनिफिशरीज हैं उनको पता चलता है कि उन्होंने विल बनाई है, तो उनको उस विल के कंटेंट को देखना चाहिए। अगर विल के कंटेंट सही हैं तो विल जैसी है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर विल के कंटेंट में कहीं पर भी किसी को संदेह है तो उसे तुरंत के तुरंत ही चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर विल के हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब लोगों में बढ़ जाए तो उसके बाद उसे वापस चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये था पूरा लेखा जोखा कि किन किन पहलुओं के ऊपर आप एक रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम उनका उत्तर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।